नमस्कार साथियों, यह मल्टीपर्पज़ वर्डों से संबंधित डिक्टेशन है जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। पहले 2 मिनट की ट्रायल डिक्टेशन, फिर मेन डिक्टेशन बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। रिसीवर की नियुक्ति अचानक 3 वर्ष बाद एसडीएम ने रिसीवर नियुक्त किया विराम। आपात स्थिति अथवा शांति को आसन्न संकट का निष्कर्ष नहीं विराम। सिविल वाद में यथावत स्थिति रखने का आदेश पारित किया विराम। निर्णीत आदेश अपास्त किया विराम पैरा। व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट हेतु आवेदन खारिज किया विराम। याची दिनांक 1/10/2013 को बीमार था विराम। विचारान न्यायालय ने बंद पत्र जब्त किए विराम। याची की ओर से धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया गया विराम। कार्यवाही में व्यवधान नहीं हुआ विराम। प्रार्थना पत्र याची की अनुपस्थिति में निर्णीत किया जा सकता था विराम। निर्णीत आदेश अपास्त किया विराम पैरा। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किए विराम। धारा 427 व 429 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप को विलोपित करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया विराम। आशय व लापरवाही साथ साथ विद्यमान नहीं हो सकते, बल्कि ये विरोधाभासी हैं विराम। निर्णीत विराम पैरा। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध से उन्मोचन का आदेश विराम। परिवादिया द्वारा निगरानी विराम। अभियुक्त दिनांक 22/5/2006 से दिनांक 26/5/2006 तक सरकारी अस्पताल में भर्ती था विराम। दस्तावेज की विश्वसनीयता व प्रामाणिकता देखा जाना है विराम। निर्णीत धारा 376 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध से उन्मोचन की सीमा तक आदेश अपास्त किया तथा पुनः आदेश पारित करने का निर्देश दिया विराम। मेन डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। जिंदगी और जोंक अमरकांत की ही नहीं, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ गिनी जाती हैं विराम। अमरकांत की यह कहानी बदलते हुए भारतीय सामाजिक चरित्र का अत्यंत प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत करती है विराम। उसमें नए भाव बोध का स्तर स्पष्ट है विराम। कथात्मक स्तर पर जिंदगी और जोंक कहानी व्यक्ति की अदम्य जिजीविषा को व्यक्त करती है, जिसके कारण विषम से विषम परिस्थिति में भी वह जीने की अभिलाषा छोड़ नहीं पाता विराम। इसके प्रमुख पात्र रजुआ की जिंदगी का सारा रस निचुड़ चुका है। उसके जीवन में कोई उल्लास या उमंग शेष नहीं है, फिर भी वह जोंक की तरह अपनी जिंदगी से चिपका हुआ है विराम। हैजा और खुजली हो जाने पर और मोहल्ले से निष्कासित होने पर भी उसकी जीने की लालसा खत्म नहीं होती विराम। कहानी का वह अंश अत्यंत संवेदनशील है जब
सिर पर कोआ बैठने पर रजुआ अशुभ को टालने के लिए अपने मरने की खबर पत्र द्वारा अपने गांव भिजवाता है। मौत की भयावहता में भी वह अजय जीवन शक्ति बटोरने का प्रयास करता रहता है। यह स्थिति पाठक को झकझोरती है। विराम पैरा। एक तरफ रजुआ की असमर्थता टिस जिजीविषा तो दूसरी तरफ मोहल्ले के मध्य वर्ग के लोगों की स्वार्थपरता और मनः स्थितियां कहानी को नए अर्थ देती हैं। विराम। अपनी निरीहता में वह मोहल्ले वालों के लिए उपयोग की वस्तु बन गया है। विराम। सब उसे नापसंद करते हैं पर सब उसके नौकर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि उससे सस्ता नौकर उसे मिल नहीं सकता। विराम। इसलिए उसके लिए वे परस्पर कहन सुनन करते हैं। विराम। उसका उपयोग करने को उतावले रहते हैं तो अनुपयोगी होने पर उसे मारते पीटते हैं और तिरस्कृत करते हैं। पर रजुआ है कि सबसे लड़ रहा है और जी रहा है। विराम। उसकी जिजीविषा हारती नहीं। विराम पैरा। यह एक प्रतीकात्मक कहानी है। विराम। कहानी का केंद्रीय पात्र रजुआ आज़ाद भारत की आकांक्षाओं के साथ विकसित होता हुआ जैसे ग्रामीण भारत ही है और अमरकांत की यह दृष्टि आज भी रजुआ के अंत और औसत भारतीय के अंत के समानता के रूप में सटीक लगती है। विराम। इस कहानी में निम्न मध्यवर्गीय अस्थायी ग्रामीण परिवेश पूरी विश्वसनीयता के साथ उभरा है। विराम। गांवों से शहरों की ओर भागती हुई चेतना तथा शहरों और गांवों के एक रूप होने की प्रक्रिया को यह कहानी बहुत बारीकी से व्यक्त करती है। विराम पैरा। व्यक्ति के अस्तित्व को बनाए रखने के प्रयत्न और जिजीविषा के अनेकानेक रूप इस कहानी में उजागर हुए हैं। विराम। अमरकांत की संवेदनशील और चुस्त भाषा ने मोहल्ले वालों के उपयोगितावादी मनोवृत्ति की अनेक परतें उपाड़ दी हैं। विराम। छोटे छोटे वाक्यों ने कहानी के कथ्य को तीव्रता से उभारने का काम किया है। विराम। ऐसे वाक्यों में हमें कहानी में तीखा व्यंग मिलता है। विराम। यह व्यंग समाज और लोगों के स्वार्थी स्वभाव पर चोट करता है। विराम। यों यह व्यंग बहुत प्रच्छन्न है पर जब खुलता है तो पूरे तीखेपन के साथ व्यंजित होता है। विराम। जिंदगी और जोंक का तथ्यपरक और तटस्थ प्रस्तुतिकरण अत्यंत प्रभावपूर्ण है। विराम। लेखक ने किसी पात्र की संवेदनाओं और भावनाओं का अपहरण नहीं किया है, उन्हें उनके प्रकृत रूप में प्रस्तुत किया है। विराम। अमरकांत ने रजुआ की बाहरी क्रियाकलापों तथा चेष्टाओं से उसकी आंतरिक चेतना को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। विराम। प्रथम पुरुष में लिखी गई यह कहानी जैसे लेखक की अपने संवेदना को व्यक्त करती है। विराम। एक छोटे से काल में एक मोहल्ले के माध्यम से रजुआ की जिजीविषा और
अस्तित्व संघर्ष अत्यंत प्रखरता से उजागर हुए हैं विराम। घृणा उपेक्षा निरर्थकता यातना संत्रांश को झेलते हुए रजुआ का मृत्यु भय पर विजय प्राप्त कर ले जाना एक नए जीवन बोध से पाठक का परिचय कराता है विराम। धन्यवाद साथियों।